राधे राधे। ये है आपका डोई वाला रूट और इस रास्ते में आते जाते 30-35 साल हो चुके हैं। ये मायके का रास्ता है मेरे और किनारे किनारे बंदर बैठे हुए और कुछ खाने की इंतज़ारी में। आगे जो है मणिमाई मंदिर है और मणिमाई मंदिर में संडे को भंडारा होता है। तो इन बानरों का भी, हनुमान जी के साथियों का भी यहाँ बहुत अच्छा इस दिन भंडारा हो जाता है। ये रास्ता जो है बहुत प्यारा लगता है, मतलब ऋषिकेश की तरफ जाते हुए, क्योंकि मैंने बताया ना कि मायके का रास्ता है। बहुत नई बात है कि बहुत लंबे समय के बाद मैं इस रास्ते में स्कूटी पे जा रही हूँ, क्योंकि जब बेटी छोटी थी तब हमारे पास बजाज का स्कूटर था और बजाज के स्कूटर में बीच में बिठा करके बहुत बार जो है मैं मायके गई हूँ। लेकिन बाद में बजाज के स्कूटर बेचारे बूढ़े हो गए और वो नहीं चले, तो फिर आया हमारे पास जो है ड्यूरो आया। ड्यूरो पे भी हमने इस रास्ते में काफ़ी सफ़र तय किया है। लेकिन अभी कोई, मेरे को लगता है कि 12-13 साल से ज़्यादा हो गए होंगे मैं स्कूटी से नहीं गई हूँ। और अकेले तो मुझे कभी जाने की परमिशन मिलती ही नहीं है कि मैं स्कूटी लेके जाऊँ, जबकि मेरा बड़ा मन होता है कि मैं स्कूटी लेके अपने मायके जाऊँ। लेकिन पतिदेव की तरफ से परमिशन कभी नहीं मिलती है, तो नहीं जा पाई। और आज बहुत दिन के बाद मैं जा रही हूँ। जा तो उन्हीं के साथ पीछे बैठ के जा रही हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये हमारा जो है लच्छी वाला है, यहाँ लच्छी वाले पिकनिक स्पॉट भी हम कई बार गए हैं। और कुछ आगे जा कर के डाइवर्जन आता है, जो एक रास्ता हरिद्वार की तरफ जाता है और एक रास्ता जाता है मेरे मायके की तरफ, भानिया वाले की तरफ। तो इसमें नई बात यह है कि भानिया वाला जो पहले मार्केट था, जहाँ हम बचपन में जिन दुकानों को बड़े लालच से देखते थे, क्योंकि तब इतनी परमिशन नहीं होती थी कि आप दुकानों में जाओ और शॉपिंग करो, और ना हमारे पास बच्चों के पास पैसे होते थे। फिर शादी हुई तो शादी के बाद जो है जिन दुकानों में चूड़ियाँ वगैरह और छोटे मोटे शॉपिंग होती थी, शादी के बाद थोड़ा बहुत जाते थे। आज वो मार्केट बिल्कुल वीरान हो चुका है और सड़क चौड़ी हो रही है के नाम पे ये बाज़ार बिल्कुल टूट फूट गया है। काफ़ी यहाँ दुकानें इन्होंने पीछे कर दी और बहुत सड़क टूट चुकी है। तो बड़ी याद आती है उस मार्केट की। अब तो वो मार्केट है ही नहीं। खैर, अब तो बिल्कुल भी पहचानने में भी नहीं आता है, क्यों जो कि अभी तक जो है शायद इन लोगों को बहुत पहले पता लग गया था कि दुकानें टूटेंगी, तो इनका कोई भी इन्होंने नवीनीकरण नहीं किया था। पुरानी छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे दरवाजे थे और हम रोज़ आते जाते देखते थे। लेकिन अब जो है सब कुछ टूट चुका है और बहुत पीछे जा कर के नई दुकानें बननी शुरू हो गई और पहचानने भी नहीं आता है। यही वो नहर थी जो हमारे मायके की तरफ नहर वाला रास्ता जाता था। इससे आगे यहाँ की ख़ास बात है कि यहाँ दो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक है जोली ग्रांट एयरपोर्ट और एक है जोली ग्रांट हॉस्पिटल, जो कि पूरे उत्तराखंड में और ख़ास करके गढ़वाल के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो हॉस्पिटल है, आज उधर ही जाना हुआ मेरा। तो बचपन की याद करें तो ये जगह पहले हम बचपन में खूब, जब ये इना मीना डी का होटल है जिसके नाम से ये जगह फेमस है। जब भी कहीं जाना होता तो लोग ये बोलते हैं कि इना मीना डीका के पास से लेफ़्ट जाना, राइट जाना, और उसके बाद ये हॉस्पिटल वाला रास्ता है। तो हॉस्पिटल, जब ये हॉस्पिटल बन रहा था तब शायद मेरे को याद है कि मैं 8th क्लास में थी। और जब जो इनके संस्थापक हैं स्वामी राम, वो जब एक बार आए थे तो पूरे गांव के लोगों ने बोला था कि बहुत बड़ा कोई आदमी आ रहा है। हम उनको देखने गए थे और उन्होंने वो कुछ ऐसे थे जैसे तिब्बतियन की ड्रेस होती है कुछ, उन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है। मैंने उन्हें देखा था और उस समय उन्होंने ही बोला था कि जो भी बच्चे, जो भी लड़कियां मतलब 8th या 10th वाली हैं, उनको हम नर्सिंग कोर्स फ्री करवाएंगे और यहाँ पे जॉब भी देंगे। लेकिन हमारे घर वालों ने बिल्कुल जो है मना कर दिया था, क्योंकि उस समय बहुत नई बात थी और उस समय इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। ये कहानी थी आज की।